आई गई। मानव श्रृंखला में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, बिहार सरकार के कई मंत्री और उनके अलावा बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव सहित पूरा सरकारी अमला गांधी मैदान में एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला के लिए खड़ा हुआ। दहेज और बाल विवाह के खिलाफ अभियान को बिहार में तेजी से लागू किया जा सके ताकि समाज में इस कुरीति को खत्म किया जा सके। यह मकसद रहा मानव श्रृंखला का। दहेज और बाल विवाह के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में मानव श्रृंखला में शामिल होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये समाज सुधार और जन जागृति को लेकर बड़ी पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार से इसकी शुरुआत हुई है और ये पूरे देश में महिला सुरक्षा के लिए काम करेगी। शराबबंदी के समर्थन में बने मानव श्रृंखला को पूरे 1 वर्ष हो गए। इसके बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसका समाज पर व्यापक असर पड़ा है। जो पैसा कल तक शराब पर खर्च हुआ करता था, अब दूसरे कामों में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शराब के कारण जिन घरों में अशांति रहती थी, अब उन घरों में शांति का माहौल है। के अंदर शांति का माहौल और जो पैसा लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में गंवा देते थे, आज परिवार के भरण पोषण में लगा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट शाम में शांति का माहौल है। पहले बिल्कुल अशांति का माहौल, कोलाहल का माहौल रहता है, अब वैसी स्थिति उसका इम्पैक्ट तो दिख रहा है। लेकिन एक तो दिखता है जो स्पष्ट रूप से दिखता है, इसके अलावे पीछे तो आप जानते हैं कि किस तरह की चीजों की बिक्री बढ़ी है, जो उपयोगी चीजें हैं, जो उपभोक्ता के लिए वैसे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार ने बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने का संकल्प लिया है और हम इसे खत्म करके ही रहेंगे। कांग्रेस के विरोध पर सुशील मोदी ने कहा कि हम लोग जब विपक्ष में थे तब शराबबंदी का समर्थन किया था। अभी जो लोग विपक्ष में हैं वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस अभियान का प्रारंभ अगर 10 वर्षों के अंदर बिहार के अंदर आज जहां 39 पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने मानव श्रृंखला पर कहा कि ये आयोजन पूरी तरह से कामयाब रहा है और इसमें सभी लोगों ने अपनी भागीदारी दी है। जन टीवी से खास बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग इस कुप्रथा को खत्म करने का संकल्प लें। काफी अच्छे तरीके से मानव श्रृंखला अभी संपन्न हुई है। 12 बजे से 12:30 बजे तक यहाँ पर गांधी मैदान में काफी अच्छे माहौल में, काफी खुशनुमा माहौल में कार्यक्रम हुआ और काफी दूर से लोग आकर के इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किए। सब और जीविका की दीदियां थी, आंगनवाड़ी से लोग थे, इसके अतिरिक्त कई सारे युवा वर्ग के लोग थे और इन लोगों के पार्टिसिपेशन से समाज में काफी अच्छा संदेश गया है और पूरे जिले में अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से काफी अच्छे तरीके से। दहेजबंदी और बाल विवाह को लेकर बिहार में बनाई गई मानव श्रृंखला में पटना के गांधी मैदान में किन्नर समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। जन टीवी से बात करते हुए रेशमा किन्नर ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जो मुख्यधारा के मुद्दे और महिलाओं के बीच के जो मुद्दे हैं वो हम लोगों के मुद्दों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। हैं मुख्य धारा के जो मुद्दे हैं कि समाज में महिलाओं पुरुष के बीच के जो मुद्दे हैं वो ट्रांसजेंडर के मुद्दों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। हम खुद जुड़ेंगी और समाज को बदलेंगी, इसके लिए हम प्रयास कर रही हैं। ये हमारा प्रयास बहुत छोटा प्रयास है, लेकिन हम ज्यादा बड़ा से बड़ा संदेश देना चाहेंगी कि समाज में बदलाव की जरूरत है, कि हमारे प्रति जब महिला पुरुष का जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा तो हमारे प्रति भी भेदभाव खत्म होंगे, उसके लिए रास्ते बनेंगे। बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में दहेज और बाल विवाह के खिलाफ अभियान को जन जन का समर्थन मिला है। जन टीवी से खास बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार की मानव श्रृंखला से ये संदेश गया है कि बिहार का हर आदमी इसका विरोध कर रहा है।
से एक बड़े सामाजिक बदलाव की आधारशिला रखी जा रही है। बाल विवाह और दहेजबंदी के खिलाफ सरकार के प्रमुख मुख्य सचिव जो है हमारे साथ हैं। सर, जो कुछ बिहार शुरू कर रहा है उसमें आपकी बड़ी भूमिका है, क्या संदेश है इस पूरे मामले में? हम लोगों का संदेश है कि हमारे बिहार से विकास का काम जो हो रहा है वो तभी पूरा हो सकता है जबकि समाज की जो ये कुरीति है बाल विवाह की, दहेज प्रथा की, ये समाप्त हो जाए। इसलिए आप देखिएगा पिछले साल हम लोगों ने नशाबंदी के लिए किया कि नशा पे जो होने वाला पैसा खर्चा था वो दूसरे चीज पे खर्चा होने लगे। 10-12 हजार करोड़ रुपया पैसा बर्बाद होता था, वो पैसा बच्चे के कपड़े पे, स्वास्थ्य पे, पढ़ाई पे खर्चा होने लगे। उसी तरह अगर सही उम्र में शादी होगी तो बच्चे तंदुरुस्त और स्वस्थ होंगे। हमारे बिहार के 40% बच्चे बौने रह जा रहे हैं। दूसरा कि दहेज की जो समस्या है जिस कारण लड़की पे एक दिमाग पे दबाव रहता है उसका कि हम एक बोझ हैं अपने माँ बाप पे, जमीन बेचना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ा, उससे मुक्ति मिलेगी तो उसका कितना मनोबल बढ़ेगा, ये सोचने की बात है। इसलिए हम लोग समाज के सब लोगों की इसमें भागीदारी चाहते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जिस घर में दहेज लिया जाए वहाँ शादी में कोई जाए ही नहीं, और ये कोई कानून से नहीं हो सकता है, ये कोई कानून से लोगों को जेल भेज के नहीं हो सकता, ये तो लोगों को उत्साहित करके ही हो सकता है। सामाजिक बदलाव पर सरकार का कानून, अगर सामाजिक बदलाव नहीं होगा तो क्या कानून बहुत असरदार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कानून तो पहले से है, लेकिन कानून असरदार इसलिए नहीं है कि समाज इसको बहुत सामान्य रूप से ले रहा है कि भाई जिसके पास पैसा है वो दहेज ले रहा है, बड़े आदमी है दहेज ले रहे हैं। गरीब आदमी सोचता है कि बेटी छोटी है तो शादी करने में कम खर्चा है, बड़ी होगी जवान होगी तो ज्यादा रुपया लगेगा। सोच में फर्क है, सोचो खाली बदल। चलिए, तो ये बदलाव की एक बड़ी परिभाषा जो बिहार ने शुरू किया है उसमें आप भी भागीदार बने और बिहार को बाल विवाह और दहेज प्रथा से मुक्त करें। सहयोगी मुस्तफा और कैमरामैन आकाश के साथ भूपेंद्र दुबे, जन टीवी, पटना।